गृहस्थी वालों को 8 घंटा से सेवा करना है, तो सेवा की लिस्ट में क्या क्या आता है? याद भी आता है। याद करेंगे बैठ के, वो भी सेवा की लिस्ट में आता है, क्योंकि उससे वातावरण शुद्ध होता है। कोई भी आत्माएं देखने में आती हैं, उनको शुद्ध दृष्टि से देखो, शुभ वाइब्रेशन से देखो, ये भी सेवा है। कोई भी आत्माओं से कर्मेंद्रियों के संबंध में संपर्क में आते हैं तो उनको सुख मिले, सदा काल का दुख न मिले, ऐसे कर्मेंद्रियों से कर्म करो, ये भी सेवा है। वाचा चलाते हैं तो ऐसे बोलो जो दूसरों को लगे कि हमारे ऊपर फूल गिर रहे हैं, हमें बहुत सुख मिल रहा है और सदा काल का सुख मिल रहा है, तो वो भी सेवा है। तो मनसा सेवा करो या वाचा सेवा करो या कर्मेंद्रियों से कर्मणा सेवा करो, तन से सेवा करो, धन से सेवा करो, ये सब प्रकार की सेवा की लिस्ट में आती है। और हाँ, सामना करना और कहाँ सहन करना, अपनों के साथ सहन करना और बड़ाई के साथ सामना पर कौन अपना है? जो ईश्वरीय ज्ञान की बातों का विरोध करे, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को क्या समझो? तो रावण संप्रदाय हमारा दुश्मन है या दोस्त है? वो तो दुश्मन है। जब तक हमारी बात न माने, जो शिव बाबा ने बात कही है वो हमारी बात को न माने, बाप की बात को न माने, तब तक वो क्या है? वो रावण संप्रदाय है। और ये लॉ हाथ में नहीं उठाने की बात है, वो देखो लागू, वो ऐसे ही लागू होती है कि किसी को दंड देना ये हमारा काम है, ज्ञानियों का काम है, या दंड देना धर्मराज का काम है? सामना आंख से भी किया जाता है, लाल लाल आंखें करके दिखा दी, मोटी मोटी गोल गोल। कर्मेंद्रियों से भी कर्म ऐसे कर्म किए जिससे दूसरे को दुख हो जाए, वो भी सामना करना है। बातों से ऐसी बातें बोल दी जिससे दूसरे को कचोट जाए, दुख लग जाए, तो ये सामना करने वाली बातें हैं सब। ये लॉ हाथ में उठाने वाली, लॉ हाथ में उठाना यही है, किसी ने हमको झापड़ मार दिया और हमने भी उसको झापड़ मार दिया, तो ये लॉ हमने अपने हाथ में उठा लिया। हमको क्या करना चाहिए? है दूर भागना चाहिए। पहली बात, अगर झापड़ मार भी दिया या डंडा मार भी दिया, सर फोड़ भी दिया, तो हम भाग जाएं। पहला काम तो ये करें। और दूसरा ही काम ये करें कि पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाएं और हॉस्पिटल में जाकर के उसकी जांच कराएं, और दोनों जगह से कागज लिखवा हुआ, ठप्पा लगा हुआ ले, बस। वहाँ भी नहीं लिए है तो आगे और बड़े बड़े आला ऑफिसर हैं, दिल्ली तक पहुंच जाओ। और बोलो। हाँ, हम लोग कभी कभी समस्या में है तो तुम आते हो क्या? बाबा को याद करो और बाबा हाजिर। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, बाबा कहते हैं कि मरने के बाद 12 दिन आत्मा घर में रहती है। बाबा ने कहा ऐसा कहा? ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि 12 दिन तक आत्मा की गति सदगति नहीं होती है। 12 दिन के बाद जब 13वीं होती है तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। अच्छा, और उसके पीछे कर्मकांड करते रहते हैं 12 दिन, दान करते हैं,
वो सब उस प्राणी को मिलता है या नहीं मिलता है? बाबा, वो प्राणी तो कर्म भोग करके जाता है, तो उसको फौरन शरीर मिल जाता है ना? हाँ, मिल जाता है। ये सब जो कर्म कांड किए जाते हैं, ये सब का सारे ही कर्म कांड तो इस समय की यादगार है। किस समय की? संगम युग की। कि जब कोई मरने पर आता है तो 7 दिन का कोर्स करे, 1 दिन आना और 1 दिन जाना। कितने दिन हुए? 9 दिन हो गए। और 3 दिन किसी से संदेश ले और कोर्स करे, तो कितने दिन हो गए? 12-13 दिन हो गए। यही कर्मकांड है। इसी की यादगार में उन्होंने दुनिया भर की बातें बना दी। और हार्ट अटैक आने से शरीर नहीं मिलता है? हार्ट अटैक से शरीर छूट जाता ना? हार्ट अटैक जाता ना, तो शरीर नहीं मिलता। शरीर नहीं मिलता। हाँ, हार्ट अटैक तो अकाले मृत्यु हो गई ना। जो अकाले मृत्यु होती है तुरंत हो जाती है। रास्ता चल रहे हैं, ट्रक ने आके दबा दिया, तो अकाले मौत, तुरंत मृत्यु हो गई ना। फांसी लगा लेते हैं, तुरंत मर गए, तो ये अकाले मौत कही जाती है। अकाले मौत जिनकी होती है उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। वो बीमार होकर शरीर छोड़ते। वो लंबी बात है। लंबे समय तक कोई बीमार रह करके शरीर छोड़ता है, उसको तुरंत मौत नहीं कहेंगे, तत्काल मौत नहीं कहेंगे उसे। जो तत्काल मौत है तो अच्छा आदमी हैं? सही होता। हाँ, वो जो तत्काल मौत होती है वो उसको मौत तो अच्छी हो गई, जैसे हार्ट अटैक हुआ, लेकिन सूक्ष्म शरीर मिलता है। और हाँ जी, एक माता जी ने कहा सोने का टाइम आत्मा क्या करती है? सोने का टाइम, सोने के टाइम आत्मा रेस्ट करती है। हाँ, और बाबा घूम के आती है, घूम के आती है। वो स्वप्न है, उसको सुसुप्ति नहीं कहेंगे, उसको 100% सोना नहीं कहेंगे। जैसे परमधाम में आत्मा जाती है तो सुसुप्ति अवस्था में है, रेस्ट में है। परमधाम से इस सृष्टि पर आती है तो रेस्ट में नहीं है, जागृत अवस्था में आ गई। फिर स्वप्न देखती है तो सूक्ष्म शरीर हो गया। स्वप्न में वो बुरे बुरे सपने आते हैं ना, बुरे बुरे सपने आते, अच्छे सपने आते हैं। हाँ, वो कैसे आते हैं? वो के सूक्ष्म शरीर से ही आते हैं। सूक्ष्म शरीर में 2 तरह की आत्माएं होती हैं। सूक्ष्म शरीरधारी एक फरिश्ते होते हैं, वे दुख अनुभव न करते हैं न दूसरों को दुख देते हैं, सुखी ही सुख अनुभव करते हैं। और एक होते हैं इविल सोल। तो ऐसे ही स्वप्न भी उनके 2 तरह के होते हैं, ये सुखदायी और दुखदायी। भक्ति मार्ग में बोलते बाबा, और शरीर छोड़ते ना, शरीर छोड़ने के बाद और क्या बोलते हैं, शैतान वैसा बनते हैं जल्दी से, उनको शरीर नहीं मिलता है बोलते। वही सूक्ष्म शरीर, हाँ, भूत प्रेत, हाँ, भूत प्रेत बनते जल्दी शरीर नहीं मिलता। वही, उन्हीं को सूक्ष्म शरीरधारी कहा जाता है। बाबा एक प्रश्न है। बाबा एक शरीर छोड़ने से पहले वो आत्मा अपना शरीर तैयार कर लेती है ना, किसी गर्भ में। शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही 4 महीने से पहले से उसके वाइब्रेशन के अनुसार, उसके वाइब्रेशन के अनुसार उसका गर्भपिंड तैयार होता रहता है। तैयार होता रहता है। हाँ, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा उसमें प्रवेश हो जाती है, गर्भपिंड में प्रवेश करती है।
हाँ तो पति मिलने की हैं? जरूरत क्या है? है फिर हस्बैंड वाइफ मिलने की जरूरत क्या है? धर्म करने की जरूरत क्या है? उसका शरीर तो तैयार हो गया है ना, वो बच्चा तो तैयार हो गया। हाँ फिर क्या पूछ रहे हैं? धर्म करने का तैयार माना वो भक्ति मार्ग सम्मान अरे कर्म कांड तो इस समय की यादगार है। करने की जरूरत क्या पड़ रही? वो कर्म कांड, उसका शरीर तो तैयार हो गया है ना। हाँ हाँ शरीर तैयार हो गया। प्रवेश हो जाती है। वो भक्ति मार्ग वालों को बेचारों को पता है, उनको तो पता ही नहीं है। ये तो हमें बाबा ने बताया, उनको बेचारों को क्या पता। वो तो इस समय की यादगार कर रहे हैं। इस समय की जो यादगार है वो वहाँ उसका पालन कर रहे हैं, परंपरा चला रहे हैं। वो समझते हैं ये परंपरा से चला आया है, वो परंपरा थोड़ी ही है। उनको तो बेचारों को मालूम ही नहीं है। और वो टंट घंट वो कर्म कांड हिंदुओं में करते हैं, मुसलमानों में करते हैं क्या? उनकी दूसरी प्रथा है। क्रिश्चियंस में करते हैं क्या? क्रिश्चियंस की दूसरी प्रथा है। पारसियों में करते हैं क्या? नहीं, उनकी दूसरी कथा है। सबके अपने अपने जो संगम युग की जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो सब वहां जाकर भक्ति मार्ग में दोहराते हैं। हाँ। डॉक्टर निर्मला दोनों तरफ संभालती है, कहाँ है डॉक्टर निर्मला? हाँ, दोनों तरफ संभालती है, माने विदेश में भी और देश में भी, दोनों तरफ देख रही है। यहाँ भी उनके चलाए हुए सेंटर्स हैं और वहाँ भी सेंटर्स उन्होंने स्थापन किए हैं। बेहद के लिए कैसे लागू होगा? बेहद में भी निर्मला डॉक्टर है। डॉक्टर है तो डॉक्टरी का ही काम करेगी, डबल काम करेगी या सिंगल काम करेगी? दोनों तरफ, माने दोनों तरफ विदेशियों की का भी सेवा करती है और स्वदेशियों की भी सेवा करती है। और है काशी में एक आदमी ने जलाए वाला वो शरीर को खाया है अपने शरीर को जलाते ना, वो उसको खाया उन्होंने। किसने खाया? शरीर को खाया, गोश्त किसने खाया? एक आदमी ने खाया। तो जलाया हुआ मांस खाया, मुर्दे का। अच्छा, तो उनको मंत्र तंत्र बहुत आते बोल के बोले। हाँ, ये मैली विद्या है ना। इस मैली विद्या में ये सब टंट गंट करते हैं, खराब खराब गंदे गंदे काम। वो मैली विद्या कही जाती है। जैसे गीता में आया हुआ है, जो भूत प्रेतों के उपासक हैं वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं, जो देवताओं के उपासक हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और जो मेरे उपासक हैं वो मेरे से प्राप्ति करते हैं, मेरे को प्राप्त होते हैं। तो गंदी विद्या है मांस वास खाना, और वो भी मुर्दे का मांस खाना। अरे मुर्दे का मांस तो ये जानवर भी, कोई बहुत से जानवर है मुर्दे का मांस खाते। शेर है, वो मुर्दे का मांस खाएगा? है, वो बिल्कुल नहीं खाएगा। भेड़िया एड़िया होते हैं नीचे किस्म, कुत्ते से भी नीचे, वो खाते हैं। गिद्ध है वो खाता है, छिपकली है, सांप है, ये सब मांस वांस खाते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी है। बाबा कोई ने कह दिया कि ये मुरली कागज की मुरली पीऊ की वाणी है, न सोचा न समझा, फटाफट जीरोक्स से सैकड़ों कॉपियां निकाल डाली। तो ये श्रीमत है क्या? क्या निकाली है कोई ने? हैं? निकाले हैं। कैसे पता चल गया ये पीऊ की वाणी है? किसी ने हाथ से लिख दिया ये पीऊ की वाणी है? एक ने कही, दूसरे ने मानी। ये बाबा का मतलब ये थोड़ा ही है। बाबा तो कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इससे भारतवासी दुर्गति को पाते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी होता रहता है। बाबा से तो वेरीफाई करा लो, ये पीऊ की वाणी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अरे अव्यक्त वाणी में और ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने जो वाणी चलाई है, वो दो वाणियों को पढ़ने से ही पता लग जाता है कि इनमें क्या अंतर है।
तो पीयू की वाणी तो उन दोनों से अलग हो गई ना। किसी बहन ने कोई भाषणबाजी कर दी, भाषणबाजी अच्छी लगी तो उसने लिखा पट्टी कर ली, छपा दी, और छपाने के बाद उससे हाथ पे लिख दिया ये पीयू की वाणी है, तो बस फॉलो करना शुरू कर दिया। खटाखट सैकड़ों वाणियां छपा दी, ये तो अंधश्रद्धा हो गई। वो वाणियां ला करके मधुबनों में भी दे हाँ जी, ओम शांति।